बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि बीती रात बेलगाम बदमाशों ने पौष इलाके में एक महिला समेत 4 लोगों को गोली मार दी और बड़ी आसानी से मौके से फरार हो निकले। काली स्याह रात में पटना पुलिस सोती रही और अपराधी सड़क पर कोहराम मचाते रहे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 लोगों को गोली मार दी, जिन गोलियों की गूंज से राजधानी थर्रा उठी। उस पूरी घटना में 2 बातें सामने आई है। पीड़ितों का कहना है कि लूटपाट की नीयत से अपराधियों ने गोली बरसाई, बल्कि पटना पुलिस की थ्योरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी में बेखौफ अपराधी बेलगाम, पौष इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम। सोती रही पुलिस, मचाते रहे कोहराम। महिला समेत 4 लोगों को मारी गोली। आठ 9 फरवरी की रात राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में ऊर्जा ऑडिटोरियम के पास अपराधियों ने उस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। पटना के पौष इलाके में पुलिस की नाव के नीचे अपराधियों ने देर रात अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ताबड़तोड़ 4 लोगों को गोली मार दी और खाकीधारियों को खुली चुनौती देते हुए मौके से भाग निकले। जिस इलाके में बेखौफ बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया वो कोई आम एरिया नहीं है, बल्कि उस इलाके में सरकार के कई बाबुओं के घर हैं, जहां वे चैन की नींद लेते हैं। लेकिन इन बेलगाम अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर वर्दीधारियों की चैन और नींद दोनों हराम कर दी है। पुलिस के दावे को धत्ता बताने वाले अपराधियों ने ये साबित कर दिया है कि ढिल्लों की सेना ढीली हो चुकी है। कल रात को 11:30 पौने 12 के बीच में मेरे पास फोन आया कि गोली लग गई है। तो फिर हम घर पे ही थे, तो हड़बड़ में हम जल्दी से निकले, गाड़ी लिए कार को। वहां पहुंचे तो देखे कि वहां पे गाड़ी में सब लोग गिरा हुआ है, बच्चा लोग 4 गिरा हुआ, सबका खून से लथपथ था। तो हमको लगा सबको लगा हुआ है, वाइफ को भी लगा, पूरे खून से लथपथ थी। तो मेंटल बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है कि भाई 5 लोग है, इसको कैसे हम अरेंज करें। रोड पे लोग है लेकिन कोई इसको उठा नहीं रहे थे, अकेले थे। इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि पटना में एक बार फिर अपराधियों ने अपने बुलंद मंसूबे का परिचय दिया है, जिसके कारण राजधानी पटना भी अपराधियों के कारनामे से दहशत में है। सरेआम लूटपाट करना अपराधियों की आदत और गोलीबारी करना इनकी फितरत बन गई है। जिन लोगों को बदमाशों ने गोली मारी है उनकी पहचान मीरा कुमारी, सोनू, अभिषेक और आशीष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि घायल महिला मीरा कुमारी हॉस्टल की संचालिका है, जो पटना में ही मगध बॉयज हॉस्टल चलाती है। इनका पूरा परिवार एजी कॉलोनी में रहता है। इस घटना के पीछे 2 बातें निकलकर सामने आई है। पीड़िता का आरोप है कि जिन अपराधियों ने गोलीबारी की वे लूटपाट की नीयत से आए थे। स्कूटी और बुलेट पर सवार होकर ये लोग जा रहे थे, तो पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने इन सभी को घेर लिया। हॉस्टल संचालिका से सोने की चेन लूटने की कोशिश की। जब इन लोगों ने विरोध किया और शोर मचाया तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये लोग 2 वाहनों से आ रहे थे। इनका जो हॉस्टल चलता है बोरिंग रोड पे चलता है और इनका घर एजी कॉलोनी में है। तो मीरा कुमारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर थी और जो उनके 3 स्टाफ हैं, सोनू कुमार, आशीष कुमार और काजल कुमार, स्कूटी पे आ रहे थे। तो इनका कहना है कि अचानक 3 अज्ञात जो मोटरसाइकिल ड्राइवर थे, जिन्होंने 2 हेलमेट डाला हुआ था, इनको ओवरटेक किए और फायरिंग शुरू किए। फायरिंग के क्रम में 4 लोग इंजर हुए, जिसमें सभी आउट ऑफ डेंजर हैं।
देर रात हुई इस वारदात से पटना पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। ये इतनी बड़ी वारदात है कि पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पटना पुलिस भी अब इस मामले में एक नई थ्योरी लेकर सामने आई है। पुलिस ने देर रात हुई इस वारदात को सोची समझी साजिश करार दिया है। पटना के एसएसपी का कहना है कि घटना की जांच के क्रम में दो बातें छनकर सामने आई है। पीड़ित महिला मीरा कुमारी ने लूटपाट की बात कही है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन वे छीन नहीं पाए। जबकि पीड़िता के पति मनोज कुमार का कहना है कि हॉस्टल के संचालन को लेकर किसी के साथ विवाद भी था, इसीलिए पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर मामले की तफ्तीश कर रही है। तो इसमें दो प्रकार के कारण आए हैं। मीरा कुमारी का कहना है कि जब ये घटना हो गई उसके बाद उनका चेन उन्होंने स्नैच किया, लेकिन पूरा चेन स्नैच नहीं कर पाए, उनके पास ही था। और जो उनके पति हैं तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि कुछ कुछ हॉस्टल के संचालन को लेकर किसी के साथ विवाद भी था। तो अभी हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। हमारी जो सीसीटीवी की टीम्स हैं पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं। अगर पता होता हमको कि अगर इंटेंशन भी हो सकता है, अगर मान ली किसी का रिवलरी भी हो, क्योंकि बिजनेस में किस्सा क्या होता है आज पता नहीं चलता आज की डेट में। किसी से है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल को नहीं, अगर मान लीजिए आम जिंदगी में हम लोग का बहुत लोग हैं, कॉम्पिटिटर हैं हर एक पटना फील्ड के में। एसएसपी तो कह रहे हैं कि हॉस्टल को लेकर कुछ उन्होंने बताया है कि हॉस्टल। देखिए सर, बातें तो अगर मान लीजिए हम निकालेंगे तो हर एक बात की 10 बात निकलती है, तो वो तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब क्राइम हुआ है, पहले हमको उसको देखना है, बाद में जो भी आएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ है, ऐसा एंगल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हम कहाँ इस पर डिनाई कर रहे हैं। पटना के एसएसपी भले ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन आलम यही है कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले ही दिनों इसी थाना इलाके में सरेआम बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस घटना ने भी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने पर्सनल एनमिटी की बात को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है, लेकिन पटना पुलिस कह रही है कि ये मामला दो तरह से जांच का विषय बना हुआ है। बहरहाल दावे जो किए जा रहे हैं उसके अनुसार पटना पुलिस जांच की बात कह रही है। सिटी एसपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी एसपी ने परिजनों से पूछताछ की है, लेकिन इस मामले का खुलासा कौन होगा, कौन से लोग अपराधी हैं, अब तक इस बात का पता पटना पुलिस पूरी तौर पर नहीं लगा पाई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से कुछ क्लू पुलिस को जरूर मिले हैं। बहरहाल पटना पुलिस के दावे में चाहे जितना भी दम हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आए दिन बदमाश बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं। भले ही पुलिस को कई क्लू मिले हों, लेकिन एक साथ 4 लोगों को गोली मारने की घटना से पटना के लोग सहम गए हैं। इनके अंदर अपराधियों से दहशत का माहौल है। अब ये देखना होगा कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, ताकि लोगों के अंदर पुलिस के प्रति विश्वास जगाकर अपराधियों के भय को खत्म किया जा सके। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बांका की भैरव सिंह हत्याकांड की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल कुछ दबंगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है, जिसमें दोमुहान पंचायत की मुखिया के बेटे के शामिल होने की बात सामने आई है। आरोप है कि मुखिया के दबंग बेटे टुनटुन महतो ने पैसे के लेन देन को लेकर मृतक भैरव सिंह को अपने घर पर बुलाया और फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर बंद कमरे में बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसके कारण भैरव सिंह की जान चली गई। फिर इस हत्या को हादसे का रूप देने के लिए बदमाशों ने उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। मुखिया के बेटे की दबंगई, पीट कर युवक की हत्या, घर में बांधकर की पिटाई। सनसनीखेज घटना से हड़कंप। बेटे की लाश उससे लिपटकर रोती बिलखती ये माँ उससे बार बार उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है। उसकी ना तो धड़कनें चल रही है ना ही सांसें, क्योंकि वो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। बीते दिन कुछ दबंगों ने बंद कमरे में उसके साथ ऐसी दरिंदगी की कि वो काल के गाल में समा गया और इस दुनिया को
अलविदा कह गया। ये घटना बांका प्रखंड के दोमुहान पंचायत की है, जहां बीते दिन संदेहास्पद स्थिति में भैरव सिंह की लाश मिली, जिसके शरीर पर चोट के कई गहरे निशान हैं। आरोप है कि दोमुहान पंचायत की मुखिया रेखा देवी के दबंग बेटे टुनटुन महतो ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। मृतक के भाई मृत्युंजय सिंह का कहना है, दोमुहान में भैरव बालू घाट चलाता था। काफी दिनों से बालू कारोबारी और मुखिया के बेटे टुनटुन महतो के साथ पैसे को लेकर उसका विवाद चल रहा था। इसी बीच टुनटुन ने भैरव को पैसे का हिसाब करने के लिए अपने घर बुलाया, फिर छत से ले जाकर बिट्टू महतो, शिवो का भाई संजय महतो, राजा, राकेश चौधरी और मुन्ना अंसारी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब भैया जैसे वहाँ गए उनके घर पे, तो बोला चलिए 3 मल्लाह पे बैठते हैं, पैसा लेके आ रहा है। उसके साथ इनका एक दोस्त भी था। उसके बाद उनके गया और दोस्त को पकड़ के बैठाया और सटा दिया पिस्टल की, तुम कुछ नहीं बोलेगा। और भैया को मिलके टुनटुन महतो, बिट्टू महतो, शिबू का भाई वो संजय महतो, उसके बाद राजा और राकेश चौधरी और उसके बाद मुन्ना अंसारी, सब मिलके मारने लगे उनको। और मार के वहीं दिए, जाने ले लिए वहाँ से। हमरा बेटा के मारी दिल को हो। अरे क्या हुआ था? हमरा बेटा के मार को हो। कौन? टुनमा हो, टुनमा हो। घर बुलाएगा, किसको लेके मारा? क्या घर बुलाएगा, मार को पैसा कल के देबे हो, पैसा हो। कहाँ बुलाया था? बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भैरव सिंह के साथ उसका दोस्त उत्तम चौधरी भी मौजूद था, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और उसे मौके से भगा दिया और भैरव के साथ मारपीट कर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि दुर्घटना है। इधर घटना की जानकारी दोस्त उत्तम चौधरी ने भैरव सिंह के घर पर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घर वाले और पुलिस ने घटनास्थल से युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने जैसे ही उसे मृत घोषित किया, सदर अस्पताल में चीख पुकार मच गई। अरे बा 2 दिन से बुला रहा था, 3 बजे के लगभग में मार दिया। रे बा मैंने क्या कहा के बुला रहा था? काहे के लिए बुला रहा था? काहे के लिए बुला रहा था? मेरा घर से गाड़ी उठा लिया था। अच्छा। उसी में बोला कि हम गाड़ी नहीं देंगे, हम पैसे दे देंगे। फिर क्या किया? मारा? हाँ, कंबल ओढ़ा के घर में बंद करके मारा। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। मृतक की मां और उसकी भाभी का कहना है कि टुनटुन महतो के बालू डंप पर भैरव अपने ट्रैक्टर से बालू डंप करता था। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में तनाव हो गया था। इस बीच भैरव के ट्रैक्टर पकड़वाने से लेकर उसकी 2 बाइक को अपने पास रख लिया। उसी मामले को सलटाने के बहाने से भैरव को मुखिया के बेटे ने अपने घर बुलाया था, जिसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे अपने घर से दूर फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले ही आरोपी टुनटुन ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर सदर अस्पताल में मौत की सूचना मिलते ही बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी बांका के टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ की और सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विजय चौधरी से भी जानकारी हासिल की। डॉक्टर ने नशे में होने की भी बात कही है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि भैरव सिंह के परिजन लगातार हत्या की बात दोहरा रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। डीएसपी विपिन बिहारी और बांका के टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने भी कुछ नहीं बताया है, मगर मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस वाले मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस लाश को 3 मंजिला बिल्डिंग से लेकर आई थी। जो दोस्त उत्तम चौधरी साथ में था, उसने सारी बात बताई है। मार के वहीं दिए, जाने ले लिए वहाँ से। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस गई और उठा के लाई और यहाँ पे इनका कर रही है कि रोड पे गिरा हुआ था। क्या सच्चाई? सरासर गलत बयान है पुलिस का, जो कि पुलिस इनको 3 मल्लाह से वहाँ से उठा के लेके आई है। अच्छा। जी। ये आप लोगों को कैसे पता चला? ये बोला जो लड़का था वहाँ कि भैया मार के रूम में, तो भैया जब रूम में गिरा ना, फिर पुलिस वहाँ नीचे, भैया हमारा कैसे आ सकते हैं? कौन आप लोगों को जानकारी दिया? इनका जो दोस्त था साथ में, वो उत्तम चौधरी उनका नाम है, वो साथ में थे। आपको बता दें कि आरोपी टुनटुन महतो के पिता ज्योतिष महतो की भी हत्या करीब 1 साल पहले दोमुहान में अपराधियों ने
बम से हमला कर दी थी। उसके बाद से ही इस इलाके में लगातार अपराध की घटनाएं घटित हो रही है, मगर पुलिस इस पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि भैरव सिंह हत्याकांड में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीवाने आशिक के डेंजर गेम ओवर की पूरी कहानी।